हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान को राजस्व में 1956 की धारा 147 से 152 जिसमें किराए दरों का निर्धारण है उसके बारे में देखेंगे। धारा 174 नियम बनाने की शक्ति। धारा 147 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया वह सूचना निकाल कर सरकारी राजपत्र या ऑफिशियल गैजेट के नियम बना सकती है जो सेटलमेंट अधिकारियों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करेंगे। इसका उदाहरण यह है कि सेटलमेंट प्रक्रिया एक समान और पारदर्शी तरीके से चले और सभी अधिकारी स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन करें। उदाहरण के लिए राज्य सरकार ने यह नियम बना दिया है कि किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 30 दिनों के भीतर आकलन समूह तैयार किए जाने चाहिए। इस नियमों को जरिए सेटलमेंट अधिकारियों के कार्य को समयबद्ध और संगठित बनाया जा सकता है। धारा 148 आर्थिक सर्वेक्षण। धारा 148 के अनुसार जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र सेटलमेंट प्रक्रिया के अधीन लाया जाता है तो सेटलमेंट अधिकारी उस क्षेत्र में निवास करने वाले किराएदारों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होता है। इस सर्वेक्षण में विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि क्षेत्र में सिंचाई की क्या स्थिति है, पिछले सेटलमेंट के बाद कितनी वृद्धि हुई। सिंचाई की बेहतर स्थिति आमतौर पर अधिक पैदावार पर क्या संकेत देती है, जिससे राजस्व बढ़ने की संभावना होती है। दूसरी बात, फसलों की खेती का स्तर, खेती का कुल क्षेत्र कितना है, पिछले सेटलमेंट के बाद उसमें वृद्धि या कमी हुई है या नहीं। यदि खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है और उत्पादन बेहतर हुआ है तो भूमि से आय भी बढ़ी है। तीसरी बात, खेती करने के बाद आने वाले खर्च, किसान का स्वयं और परिवार का भरण पोषण का खर्चा कितना है ये देखा जाता है, ये आकलित किया जाता है। किसान पर कर लगने से उसकी आजीविका पर कितना असर पड़ेगा। इससे अतिरिक्त ये देखा जाता है कि क्या उस क्षेत्र और उसके आसपास बाजार उपलब्ध है जिससे किसान अपने उत्पाद बेच सकते हैं। क्या उस क्षेत्र में संचार के साधनों का कोई सुधार हुआ है। ध्यान दिया जाता है खेतों का औसत आकार क्या है, किसानों पर कितना कर्ज, उससे ऋण लेने की कितनी सुविधा उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में ट्यूबवेल, नहरों और माध्यम से क्षमता की वृद्धि हुई है, सड़कें बनी हुई और ग्रामीण बाजार विकसित हुए तो यह माना जाएगा कि किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और उसी हिसाब से किराया वसूला जाएगा। धारा 149 आकलन समूह या चक्रों का गठन। धारा 149 के अनुसार जैसे आर्थिक सर्वेक्षण पूरा होता है तो उसके साथ साथ सेटलमेंट अधिकारी यह कार्य करता होता है कि उस जिले और क्षेत्र में आकलन समूह या चक्रों का गठन करें। इन समूह का गठन करते समय अधिकारी को धारा 148 में वर्णित बिंदुओं के साथ साथ कुछ अन्य बातों को भी विचार करना होता है। इसमें क्षेत्र की भौतिक संरचना, जलवायु और वर्षा की स्थिति, जनसंख्या, मजदूरों की, कृषि संसाधनों की स्थिति, प्रमुख फसलों का प्रकार, उत्पादन, बाजार में उनका मूल्य, वर्तमान किरायों की दर, पिछली सेटलमेंट में बनाए गए आकलन समूह की जानकारी होती है। एक क्षेत्र पहाड़ी है जहाँ वर्षा कम होती है गेहूं और जौ की खेती है, उस क्षेत्र या इन समतल सिंचित क्षेत्र अलग आकलन समूह में रखा जाएगा ताकि किराया स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय हो। धारा 149 वर्गीकरण। धारा 149 के अंतर्गत जब आकलन समूह बदल दिए जाते हैं तो सेटलमेंट अधिकारी को प्रत्येक गांव के विभिन्न स्ट्रेटों का वर्गीकरण होता है। यह कार्य नियमों के अनुसार किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए होते हैं। मध्यवर्तीकरण का उद्देश्य यह जानना होता है कि किस खेती में कैसी भूमि है, जैसे कि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी इत्यादि। हर मिट्टी की उपज क्षमता अलग होती है, उसी के आधार पर किराया तय किया जाता है। एक में दो प्रकार की मिट्टी, एक उपजाऊ और काली और दूसरी कम उपजाऊ बलुई, तो दोनों के लिए किराया अलग अलग तय होगा। धारा 151 किराए दरों का निर्धारण। धारा 151 के अनुसार सेटलमेंट अधिकारी को प्रत्येक मृदा वर्ग के लिए उपयुक्त किराया तय करनी होती है। यह दर आकलन समूह के आधार पर तय की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी समूह में एक ही प्रकार की मिट्टी के खेत है तो एक समान किराया दर निर्धारित की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि भूमि की उपज क्षमता के अनुसार किसानों से किराया लिया जाए, कोई पक्षपात या असमानता न हो।
धारा 152 किराए दरों का आधार